हेलो दोस्तों। तो नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग एक शानदार टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। एक ऐसा क्वेश्चंस का ट्रिक जानेंगे बनाने का जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप कोई भी एग्जाम दीजिए, एसएससी का एग्जाम दीजिए, यूपीएससी का एग्जाम दीजिए, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे आर्मी का एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, इसमें वो कौन सा क्वेश्चन है? तो वो क्वेश्चन है आप लोगों का इकाई अंक प्राप्त करना। जैसे 121 के पावर 1024, तो इसका इकाई अंक क्या होगा? 127 के पावर 28, इसका इकाई अंक क्या होगा? तो ये सब सारे क्वेश्चंस में बहुत सारे लड़के वहां एग्जाम पर जाकर घबरा जाते हैं। तो मैं इसका बहुत ही एक शानदार तरीका आप लोग को बताने जा रहा हूं। कितना भी घात क्यों ना दिया, कितना भी पावर क्यों ना दिया हो, आप आसानी तरीका से यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक निकाल सकते हैं इस तरीका से। तो चलिए इस धांसू तरीका को हम लोग जानते हैं इस वीडियो में। बहुत ही शानदार तरीका है कि जब इकाई अंक क्या क्या होगा तो क्या क्या हो जाएगा। एक बहुत ही शानदार ट्रिक है, वही आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं इस वीडियो में। ध्यान से देखिए इस वीडियो को, एक ही बार बस इस वीडियो को देखिएगा। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन है आप इजीली कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इसका तरीका क्या है। हम लोग को जब भी इकाई अंक प्राप्त करना हो तो सबसे पहला ध्यान देना है कि इकाई अंक ही, तो इकाई अंक है क्या? आखिर इकाई अंक पर ध्यान देना है। देखिए कैसे, जैसे जब इकाई अंक, ध्यान देना है, जब इकाई अंक 0, 1 और 5 और 6 हो, किसी भी नंबर का, किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 हो और इसका कुछ भी घात करके पूछे इकाई अंक, तो वही का वही होता है। जैसे आप लोग को मैं एग्जांपल से बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए 25 है, अब 25 का पावर कुछ भी करेगा, 242 ही क्यों ना करे। तो यहां पर केवल यही ध्यान देना, आप लोग को इस पर ध्यान नहीं देना है। सबसे पहला चीज क्या करना है हम लोग का, केवल इकाई अंक देखना है। 5, तो 5 है, तो अभी हम तरीका आप लोग क्या बताए कि अगर इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 है तो उसका कितना भी घात क्यों ना करे, इकाई अंक उसका 5 ही होने वाला है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है ना। एक दो और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जैसे 1 ले लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि 4, 4, 1, तो इसका तो आप लोग जानते हैं और पहले से कितना, 1 का पावर कितना भी कीजिए 1 ही आने वाला है। तो 1 भी होगा तो लास्ट ये देखिए 1 है, तो 1 का इकाई अंक 1 ही होगा। जब भी लास्ट अंतिम अंक 1 होने होगा तो इकाई अंक हम लोग का आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। वैसे 0 रहे चाहे 6 रहे, चाहे कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना दे, देखिए एक्चुअली कंपटीशन एग्जाम में होता क्या है, थोड़ा सा बढ़ा देता है। ठीक है ना। जैसे थोड़ा बड़ा संख्या दे देगा, इस टाइप से संख्या दे देगा और ये एग्जाम्पल दे देगा, ऐसा दे देगा, तो उससे लड़के घबरा जाते हैं। नहीं, घबराना है नहीं। जब भी इकाई अंक इन चारों में से कोई एक हो, जैसे 6 है, तो हम लोग का क्या होगा, इसका कितना भी घात क्यों ना करे, इकाई अंक 6 ही होगा। एग्जाम्पल से आप लोग तो समझ गए होंगे अब तक। तो एक बार और हम आप लोग के लिए रिपीट कर दे रहा हूं। अब जब इकाई अंक 0, 1, 5 और 6, इसका मतलब कोई भी संख्या, अगर कोई भी संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5 और 6 रहे तो उसका कितना भी घात क्यों ना करे, वही का वही इकाई अंक आ जाता है। जैसे 5 है तो 5 आएगा, 1 है तो 1 आएगा, 6 है तो 6 आएगा। चलिए अब हम लोग दूसरा पॉइंट देखने जा रहे हैं। किसी भी संख्या का अंतिम अंक अगर 4 और 9 हो तब क्या होगा, इकाई अंक कितना भी घात क्यों किया जाए। जैसे आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं, देखिए एक शानदार इसका ट्रिक है, वो मैं बता दे रहा हूं। अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक 4 और 9 हो तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। तो अगर इसका घात जब इकाई अंक क्या हो, 4 हो, पहले मैं 4 वाला आप लोग को बता दे रहा हूं। जब भी इकाई अंक 4 हो तो अगर इसका पावर, इसका जो हम लोग पावर करते हैं, घात करते हैं, वह अगर सम आएगा तो हो जाएगा 6। क्यों? क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। 16 क्या होता है गाइस, 6 होता है। अगर विषम आएगा, उसी में अगर विषम आएगा तब क्या हो जाएगा हम बता दे रहे हैं, आप लोग डायरेक्ट याद कर सकते हैं।
एक बार और आप लोगों को दूसरा तरीका भी मैं बता दे रहा हूं। अगर विषम आएगा, अगर घात विषम हो तो क्या हो जाएगा इकाई अंक 4। ठीक है ना, कैसे वो मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए 4 की पावर 1, तो एक क्या है, विषम है, तो विषम आएगा तो मैंने क्या लिखा है 4, तो बस ये 4 ही आएगा। सम होगा तो सम का एग्जांपल एक ले लिया जाए, 4 स्क्वायर 16, 6 आ जाएगा इकाई अंक। ठीक है ना। देखिए एक बार और मैं आपको कर दे रहा हूं, एक और विषम ले लिया जाए, 4 का क्यूब, 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, फिर 4 आ गया इकाई अंक। तो जब भी विषम हो तो इकाई अंक क्या होगा 4, और सम हो तो 6 होगा। इसको मैं एग्जांपल से आपको बता दे रहा हूं। जैसे कितना भी टफ क्वेश्चन क्यों ना हो, जैसे 124 के पावर अगर हम लोग 48 करेंगे, देखने में कितना टफ है, बहुत ज्यादा टफ लग रहा है, लेकिन कुछ है नहीं। 48 बस देखिए आप, ये देखिए 4 और 48, 4 है तो सम है कि विषम है 48, श्योर सम ही है। तो जैसे ही सम हो गया तो पावर क्या हो जाएगा इकाई अंक 6 हो जाएगा। इसको याद ही कर डालिए, अगर याद ना हो तो बस सम ये वाला ध्यान दीजिएगा, 4 का स्क्वायर का इकाई अंक देख लीजिएगा। ठीक है ना, जब याद ना हो तब, याद हो तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन आप लोग को अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अच्छे से क्रैक करना है, क्रैक का मतलब निकालना है, रैंक अच्छा लाना है, तो आप लोगों को कुछ कुछ याद करने की जरूरत पड़ता है, जो ट्रिक होते हैं। एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। 224 की पावर अगर मान लिया जाए 147 कर दिया जाए, ठीक है ना, 147 कर दिया जाए, तो बस चेक कीजिए 147 है क्या, तो 147 यहाँ पर विषम है, तो विषम है तो 4 ही हो जाएगा, 4 की पावर 1 क्या होता है 4 हो जाएगा ये इकाई अंक। तो ये इतना आसान है। ठीक है ना, एक दो और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। केवल आप लोग को यही देखना है, ये 4 है, ये 148 है, 148 क्या है सम है, तो सम है तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर मतलब 6, लास्ट का इकाई अंक क्या आ जा रहा है 6। अगर यहाँ पर 149 हम लिख देते सेम क्वेश्चन में, पावर को चेंज करके 149 कर देते तो क्या होता, कुछ नहीं होता, विषम है तो बस 4 हो जाता है इकाई अंक। तो ये इतना ही आसान है, ये इतना आसान है, ये आप लोग को ध्यान रहेगा तो बहुत सारे क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे। चलिए नेक्स्ट वाला हम लोग देखते हैं 9। नेक्स्ट वाला देखते हैं, जब इकाई अंक 9 हो, जब इकाई अंक 9 हो, तो इकाई अंक अगर 9 हो तो ये भी बहुत ही आसान है। अगर वो विषम होगा तो 9 होगा इकाई अंक, और सम होगा तो आप लोग ही बता दीजिए, 81 का क्या इकाई अंक है 1 है। ठीक है ना, तो अगर सम होगा घात तो 1 हो जाएगा इकाई अंक, अब विषम होगा तो 9 हो जाएगा। आप लोग को एग्जांपल में बता दे रहा हूं, जैसे 129 के पावर 449, तो यहां पर ध्यान दीजिए आप लोग, ये क्या है सम है कि विषम है, विषम है, तो बस इसके अनुसार चलिए 9 हो जाएगा इकाई अंक इसका। फिर इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं 20, ये क्या है सम है कि विषम है, तो सम है, तो सम बस इसको अनुसार मिला दीजिए तो 1 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब सम आया तो 1, विषम आया तो 9। ठीक है ना, अगर ये भी आप लोग को ध्यान नहीं आ रहा हो तो विषम आएगा तो 9 के पावर 1 कर दीजिएगा, सम आएगा तो 9 का स्क्वायर कर दीजिएगा। इतना ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि ये अपने आप को दो बार घात करने के बाद बदलते रहता है, सेम चीज होते रहता है, सेम चीज। जैसे एग्जांपल आप लोग को बता दे रहा हूं मैं, 9 का क्यूब किया जाए तो क्या हो जाएगा 729 हो जाएगा। फिर देखिए ये वाला चीज रिपीट कर दिया, तो प्रत्येक 2 के बाद ये रिपीट कर रहा है। तो बस यही हम लोगों को सीख जाना है। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, कॉम्प्लिकेटेड का मतलब थोड़ा सा टफ होने वाला है, क्योंकि इकाई अंक अगर 2, 3, 7 और 8 हो तो अब हम लोग सम विषम पर नहीं काम चलने वाला है। अच्छा, वहीं का वहीं इकाई अंक नहीं होने वाला है, थोड़ा सा लिटिल बिट टफ होगा। देखिए एग्जांपल्स मैं आपको लोगों को बता दे रहा हूं, तो 2, 3 और 7 और 8 हो अगर इकाई अंक, तो कुछ नहीं करना है हम लोग को, घात को 4 से भाग दे देना है, घात को 4 से भाग दे देना है। अगर जो शेष बचता है, शेष के अनुसार ही हम लोग को चलना है, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या होता है, प्रत्येक घात 4 के बाद अपने आप को सेम रिपीट करता है, मतलब वहीं का वहीं हो जाता है। चलिए आप लोग देखिए ध्यान से, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल
अगर 232 हो, मान लीजिए लास्ट में हम लोग 2 इकाई अंक 2 हो, तो इसका अगर हम लोग 47 करते हैं घात, तो जब भी 2 हो, ध्यान दीजिएगा कौन कौन सा हम अभी बोले हैं, 2, 3, 7 और 8, ये चारों अगर अंक हो, चारों अंक अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक हो तो 4 से भागा देना नेसेसरी यानी जरूरी है। जैसे यहां पर 47 है तो हम लोग इसको 4 से भाग दे दिया जाए। 4 से जैसे ही आप लोग भाग देंगे तो एक जाएगा 11 टाइम में, तो 11 प्लस ये हो जाएगा आप लोग का 3 शेष बचेगा, मतलब एक 44 प्लस 3 होगा 4 से भागा देने के बाद। तो हम लोग को ये वाला पार्ट अब छोड़ देना है। अगर शेषफल 0 होगा तो वो बाद में मैं बता दूंगा आपको एग्जांपल के द्वारा, लेकिन जब भी शेषफल 3 हो तो केवल अब 3 देखना है और कुछ नहीं देखना है। तो बस हम लोग को क्या कर देना है, लास्ट का अंक वाला लिखना है, उसका घात लिख देना है, 2 की पावर 3 क्या हो जाता है 8, बस इकाई अंक 8 हो गया। सिंपल है ये। एक और मैं आप लोगों को एग्जांपल से बता दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए यही चीज है 232 है, तो आप लोगों के मन में आता होगा तो 48 होगा तो क्या होगा, तो ये भी बहुत ही आसान है। ये 4 से कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा, तो जो 4 से कट जाएगा उसका हम लोग 0 पावर नहीं करेंगे, ये ध्यान देना जरूरी है। थोड़ा सा ट्रिक पर ध्यान देना जरूरी है। ये 48 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 12। तो यहां पर बहुत लोग कहेंगे कि शेष 0 आ रहा है तो 0 कर दीजिएगा, नहीं ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि हम लोग आखिर तो 4 ही को ना गुना कर रहे हैं, 2 को, लास्ट अंक मतलब 2 को ही बार बार उसमें गुना कर रहे हैं, तो कहीं भी घात तो 0 आने वाला पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 की पावर 4 करेंगे। क्या करेंगे, 2 की पावर 4 करेंगे, ये ध्यान देना जरूरी है। तो ये आ जाएगा हम लोग का 16, तो 16 में क्या अंक क्या है 6, तो ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं, सेम क्वेश्चन 232, अब मैंने लिया है 47 48, अब ले रहा हूं आप लोगों के लिए 46, तो 46 होगा तो क्या हो जाएगा, सेम चीज सेम प्रोसेस करना है हम लोग को, 4 से भागा दे देना है। तो जैसे ही इसमें 4 से भागा देंगे हम लोग तो ये शेषफल आने वाला है 2, ये 2 शेषफल आएगा तो कोई मतलब ही नहीं है इससे। जब भी कुछ शेषफल आ गया तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। अब 2 का पावर केवल स्क्वायर कर देना है तो क्या आ जाएगा 4, तो 4 ही का ही अंक हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो मैंने अभी 2 का केवल बताया हुआ है, ठीक ना। वैसे ही 45 होगा तो क्या आएगा शेषफल, बोलिए 1 आएगा। जैसे ही 1 आएगा तो 2 के पावर 1 क्या होता है 2, तो इकाई अंक 2 हो जाएगा। ओके, तो अगर अब हम लोग 3 लेते हैं। एक और एग्जांपल आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं 3। अब जब इकाई अंक 3 होगा तो अब क्या होगा, तो जस्ट एक ऐसा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जब मान लीजिए 133 है और उसका हम लोग लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग 27 से। तो 27 में अब हम लोग किसे भागा देंगे, 4 से, क्योंकि इकाई अंक मैंने बताया ना, अगर 2 3 7 8 होगा तो इसमें हम लोग को 4 से भाग देना है। किसको, इसको नहीं, नंबर को नहीं, घात को 4 से भाग देना है। और ये किसको देना है, ये भी जरूरी है, घात को देना है, न कि नंबर को देना है। बहुत लोग यहाँ पर तो बना लेते हैं क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाकर के वहां पर भूल जाते हैं। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस होना भी जरूरी है आप लोगों को। प्रैक्टिस के लिए मैं लास्ट में 10 क्वेश्चन दे दूंगा, आप लोग कमेंट में आंसर बताइए। हम लोग देखते हैं 133 का पावर 27 है, तो मैंने क्या बताया, जब भी इकाई अंक 3 हो तो 4 से हम लोग को भाग दे देना है। तो चलिए 4 से हम लोग को भाग दे देते हैं इसको, घात को। तो क्या शेषफल आने वाला है, आप लोग को सब चीज पता ही है। तो जस्ट अब हम लोग को जैसे शेषफल ये 3 आ गया तो हम लोग का इसी से मतलब है, इससे कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो 3 का पावर 3 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 27। तो 27 का इकाई अंक तो आप लोग जानते ही हैं 7 है, तो ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब एक और एग्जांपल वैसा ही लेते हैं, कुछ इसका एग्जांपल लेके मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को। अब 133 का ही पावर अगर हम लोग 28 करेंगे तब क्या होगा, ये तो 4 से कट जाएगा ना। तो जैसे जो 4 से कटेगा उसका जस्ट आप लोग पावर 4 ही कर दीजिएगा। पावर जैसे ही 4 कीजिएगा तो 81 आ जाएगा। 81 का इकाई अंक क्या होता है 1, तो हम लोग का आंसर 1 हो जाएगा। ओके, और एक और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। अभी तो 27 28 हो गया और एक बचा है अभी 25 एंड 26।
अब 25 जैसे होगा तो इसमें क्या हो जाएगा शेषफल, इसमें हो जाएगा शेषफल 1, इसमें शेषफल हो जाएगा 1, तो 3 के पावर 1 कर दीजिए तो आ जाएगा शेष, 3 के पावर 1 कीजिए तो आ जाएगा हम लोग का इकाई अंक 3। तो अब हम लोग 25 लिए हैं तो ये हम लोग का क्या आ गया 3 के पावर, अब हम लोग का केवल शेषफल से मतलब है तो 3 का पावर 1 बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। नेक्स्ट वन एक और एग्जांपल ले लेते हैं आप लोगों का डाउट क्लियर करने के लिए। 26 होगा तो क्या होगा, बस 4 से आप लोगों को भागा देना और कुछ नहीं करना है इसमें। 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा शेषफल 2 आएगा, तो 2 आएगा तो 3 के पावर 2 कर दीजिए तो 9 आ गया इकाई अंक। ये इतना आसान है। तो इसका मतलब क्या करना है, जब भी इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 हो तो 4 से भाग दे देना है, जो कट जाएगा उसका पावर 4 लिख देना है, जो ना कटेगा उसका शेषफल उसके पावर में कर देना है, उसका घात में चढ़ा देना है और उसका जो इकाई अंक आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए 7 वाला भी मैं एग्जांपल ले रहा हूं, दिखाई दे रहा है। तो 7 वाला भी एक दो एग्जांपल आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए 87 है, अब 87 के पावर 2 से कोई आप लोग को बोल रहा है कि 41 क्या होगा, तो घबराने की बात नहीं है, बहुत बड़ा अंक तो है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका शेषफल बस ढूंढिए 4 से भाग दे करके, तो इसका शेषफल क्या होगा 1 होगा। तो जैसे ही 1 होगा तो 7 के पावर बस 1 कर दीजिए, 7 इकाई अंक हो जाएगा। इतना ये आसान है। इसके बाद अगर कोई भी जैसे 87 का पावर 242 हो गया तो अब क्या हो जाएगा, शेषफल 2 हो जाएगा 4 से भाग देने पर, ठीक है ना। तो जैसे ही शेषफल 2 होगा तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए, 49 और 49 का क्या हो जाएगा इकाई 9, तो 9 आंसर हो जाएगा हम लोगों का। वैसे हम और भी एग्जांपल ले लेते हैं, जस्ट एक और बढ़ा दीजिए हम लोग, तो 243, तो इसमें क्या आएगा शेषफल 4 से भाग देने पर घात में 3 आएगा, तो 7 टू द पावर 3 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 343, तो इसमें आ जाएगा आंसर 3। वैसे ही जब कट जाएगा तो 7 टू द पावर 4 कर दीजिएगा, और सेम प्रोसेस 8 में भी होगा। तो ये मैं 8 आप लोग पे छोड़ दे रहा हूं, कम से कम एक तो चीज कीजिए, और नेक्स्ट में मैं क्वेश्चन देने वाला हूं, आप लोग उसका आंसर कमेंट में लिख के बताइए किसका किसका आंसर आ रहा है, बिना कमेंट देखे। कई लोग कमेंट देख करके कॉपी पेस्ट कर देते हैं, नो डोंट, यू शुड नॉट डू दिस, ओके। अब हम लोग लास्ट देख लेते हैं। जब इकाई अंक 8 हो, कहने का मतलब क्या है, कोई भी संख्या का अंतिम अगर अंक 8 हो तो उसका कितना भी घात किया जाए तो क्या इकाई अंक आने वाला है, ठीक है ना। तो बस कुछ नहीं करना है, जो मैंने बताया बस वही कीजिए आप लोग। 4 से क्या करना है, पहले हम लोग को भाग दे देना है, और जो शेषफल आएगा वही 8 के पावर में कर देना है। देखिए आप लोग को एग्जाम्पल से मैं बता दे रहा हूं। अब 128 है, तो 128 का पावर जैसे मान लीजिए हम लोग 20 करते हैं, तो ये तो 4 से भाग देने पर कट जाएगा, 4 बचे 20। जैसे ही कट जाएगा तो 8 के पावर 4 कर दीजिएगा। क्या करना है हम लोग को, 8 के पावर 4 कटने के बाद अगर शेषफल ना आए, कटेगा तो पावर में क्या होगा 4 होगा, अगर शेषफल आएगा तो शेषफल ही हो जाएगा। ये इतना आसान है। तो 8 के पावर यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो 8 के पावर 4 में जो भी इकाई अंक आएगा हम लोग का वो आंसर हो जाएगा। तो क्या आएगा 8 के पावर 4 में, आप बताइए आप लोग, 6 आएगा। वो तो मुझे पता है, लेकिन थोड़ा सा माइंड आप लोगों को भी लगाना पड़ेगा। तो इकाई अंक में आएगा 6। एक और क्वेश्चन आप लोग के लिए मैं ले लेता हूं। मान लीजिए अब सेम नंबर है और 21 हो गया, तो अब तो शेषफल 1 आ जाएगा ना। तो शेषफल जैसे ही 1 आया, क्योंकि 4 बचे 20, अब 20 से 21, एक शेषफल आ गया। जैसे ही एक शेषफल आया तो 8 के पावर 1 कर दीजिएगा। तो इसका तो इकाई अंक बहुत ही आसान है, आप लोग जानते ही हैं। फिर नेक्स्ट वन में अगर 128 के पावर मान लीजिए 22 हो गया, तो 22 को 4 से भागा दीजिए, 2 शेषफल आ रहा है जी, तो 2 शेषफल आएगा तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 64 का इकाई अंक हो जाएगा 4। तो ये आंसर हो जाएगा हम लोगों का। एक और थोड़ा सा बढ़ा के देख लेते हैं। अब 128 टू द पावर अगर रहेगा 23 हुआ, तो अब क्या शेषफल आएगा 3, तो 8 के पावर 3 कर दीजिए। 8 के पावर 3 में आप लोग जानते ही हैं 512 में आ जाएगा 2,
2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब फिर से 24 हुआ तो 4 से कट जाएगा ना, तो बस वहीं सेम 8 की पावर 4, तो इकाई अंक 6 आने लगेगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग का ये पूरा तरह से हो गया है। अब मैं क्वेश्चन आप लोगों को देने वाला हूँ। जस्ट क्वेश्चन विदाउट कमेंट देखे, विदाउट कॉपी पेस्ट किए, कुछ चढ़ाक लोग जो कॉपी पेस्ट कर देते हैं वैसा नहीं करना है, और अपना खुद का आंसर देना है, तब बाद में मिलाना है। मैं आंसर को पिन कर दूंगा, ठीक ना, पिन कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो यही हम लोग का 12 क्वेश्चंस है। 12 क्वेश्चंस का क्या इकाई अंक हुआ, केवल इकाई अंक लिखिए। फर्स्ट का जैसे 8 होगा तो 1 का 8 लिख करके ऐसे ही कमेंट करके और जल्दी से आप लोग बता दीजिए क्या क्या आंसर होगा। ओके, चलिए तो यही वीडियो का समापन होता है। धन्यवाद।